जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रमा आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, रमा आंटी का जो सत्संग है वो हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत कृपा गुरुजी महाराज ने आंटी पे की है। और कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे डूबती नैया पार ना लग रही हो तब गुरुजी हमारा सहारा बनते हैं। तब गुरुजी हमें डूबती नाव से बाहर निकालते हैं, वो हमारा किनारा बनते हैं। संगत जी, लाख चाहे कितने भी बड़े बड़े तूफान हमारे जीवन में क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर गुरुजी का साथ है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी हमारे साथ हैं, तो फिर ये बड़े बड़े तूफान भी बहुत छोटे से लगते हैं। इसीलिए संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। इसे आप पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरुजी महाराज आपको सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में आप लिखिए अपना सत्संग और हमारी जीमेल में आईडी पर भेजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको सत्संग पसंद आता है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा साथ संगत। तो चलते हैं संगत जी रमा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उनकी कृपा मुझ पर हुई और ये मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। पहले भी मैंने अपना बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे सत्संग शेयर किया है और मुझे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं और फिर से गुरु जी का हुक्म आया कि मैं सत्संग शेयर करूँ। तो आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का कर रही हूँ, पर गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मैं हस्बैंड को गुरु जी के बारे में बताती रहती थी, लेकिन उनको कभी बिलीव नहीं होता था, ना ही वो जुड़ते थे। संगत जी, अक्सर वो गुरुजी को प्रणाम भी नहीं करते थे, उनका स्वरूप अनदेखा सा करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्योंकि संगत जी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे गुरुजी को अनदेखा करे या उनके सामने प्रणाम ना करे। वैसे तो संगत जी, हम कौन होते हैं गुरुजी से किसी को जोड़ने वाले? गुरुजी खुद ही हमें एक जरिया बनाते हैं, किसी ना किसी माध्यम से हम संगत को गुरुजी से जोड़ते हैं। तो शायद कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज ने ही जोड़ा है और उनका कल्याण किया, उनको ब्लेस किया है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत लंबे टाइम से मैं गुरुजी के बारे में अपने हस्बैंड को बताया करती थी, को गुरुजी को मानने के लिए कहती थी, लेकिन संगत जी वो नहीं सुनते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि रमा, मेरा विश्वास नहीं है, मेरा ट्रस्ट नहीं है और ना ही मैं जुड़ सकता हूँ। तुम मानती हो मानो, मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं। मैंने फिर ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, क्योंकि मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना है कि आपको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना होता संगत को, बस एक बार आप बताओ, जिसकी इच्छा है वो जुड़ जाएगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं जुड़ेगा। इच्छा या बिना इच्छा की तो कोई बात ही नहीं है संगत जी, बल्कि ये है कि जिसे गुरुजी ने जोड़ना होगा वो जुड़ जाएगा, जिसे नहीं जोड़ना होगा वो नहीं जुड़ेगा। जो इस जन्म तरेगा वो आने वाले कितने जन्म तरेगा, और जिसको नहीं तरना होगा तो फिर संगत जी वो नहीं तर पाएगा। तो इसीलिए साथ संगत जी, शायद मेरे हस्बैंड नहीं गुरुजी से जुड़ रहे थे, तो मैंने भी संगत जी गुरुजी के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया।
फिर संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ों को लेके परेशान चल रहे थे, अपने बिज़नेस को लेके परेशान चल रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया करते थे और शेयर मार्केट में उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके चलते वो थोड़ा-सा परेशान थे और अपने बिज़नेस को लेके भी परेशान थे। बट संगत जी मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो घर से बाहर ही छोड़ के आते हैं। अक्सर मैंने उनके अंदर ये हैबिट देखी है और घर में बच्चों और मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है वो घर से बाहर ही छोड़ते हैं, बाकी घर में वो बिल्कुल हैप्पी रहते हैं। बट संगत जी कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही थी ऐसा नहीं हो रहा था और मेरे हस्बैंड की जो टेंशन थी वो घर के अंदर भी आ रही थी। उनका चिड़चिड़ापन, रूखा बिहेव और हर एक चीज़ में छोटी-छोटी बातों में झगड़ा सा करना, लड़ाई करना, चिक-चिक-बाजी करना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि आखिर इनका बिहेव क्यों ऐसा चेंज हो रहा है। जबकि संगत जी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत बार पूछा, मैंने कहा आपको कोई टेंशन है तो बताओ? मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे यही कहते थे कि कोई टेंशन नहीं है, बार-बार एक ही चीज़ क्यों पूछती हो? ठीक है संगत जी मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी आई होप सब ठीक हो और इनका दिमाग जो है शांत हो। ये किस चीज़ के लिए परेशान है या तो आप मुझसे बताओ गुरुजी या फिर आप खुद ही देख लो। मैं सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ देती थी। लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे हस्बैंड पैसों को लेके थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे हैं और उनका जो शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। पर ठीक है संगत जी जब हस्बैंड से फिर मैंने ज़्यादा आगे बात नहीं छेड़ी और इस चीज़ को संगत जी 10-12 दिन हो गए। जब 10-12 दिन हो गए तो संगत जी मैं ऐसे ही मतलब सुबह मॉर्निंग में उठी और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड पहले ही मुझसे उठ चुके हैं। तो मेरे को लगा शायद आज इनको ऑफ़िस जल्दी जाना होगा, इसीलिए शायद आज मैं ही लेट हो गई। तो संगत जी मेरा रूटीन है कि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ। फिर संगत जी मैं अपनी जो भी वर्कआउट होता है वो करती हूँ। फिर संगत जी मैं नहाती धोती हूँ। सबसे पहले गुरुजी का दीपक जलाती हूँ, फिर दूध रखती हूँ। ये सब मैं करती हूँ। उसके बाद संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, तो मेरे को लगा शायद मैं लेट हो गई हूँ। फिर मैंने टाइम देखा तो संगत जी 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा आज हस्बैंड को शायद ऑफ़िस जल्दी जाना होगा, तो एक काम करती हूँ वर्कआउट रहने देती हूँ, नहाती-धोती नहीं हूँ। सबसे पहले उनका देखती हूँ उनका लंच या ब्रेकफ़ास्ट जो भी बनाना है वो दे दूँ, नहीं तो ये ऑफ़िस के लिए लेट हो जाएँगे। तो संगत जी मैं जैसे ही किचन की तरफ जाती हूँ तो किचन के साइड में ही संगत जी मैंने गुरुजी का स्थान बना रखा है, गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। तो मेरी नज़र पड़ती कि गुरुजी के आगे एक दीपक जला हुआ होता है और एक कप चाय का भोग लगा हुआ होता है गुरुजी के सामने। मैं बड़ी अचंभे में पड़ जाती हूँ कि गुरुजी के पास दीपक किसने जलाया और ये चाय का कप किसने रखा? और क्योंकि संगत जी बच्चे तो इस टाइम सो रहे होंगे, बच्चे तो करने वाले नहीं हैं। मैंने कहा मैं उठी नहीं, ये किसने किया? और हस्बैंड का पॉसिबल नहीं है, मेड संगत जी इतनी जल्दी आती नहीं है, ये क्या हुआ? मैं बड़ी शॉक। और उसके बाद संगत जी मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लगी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड संगत जी अ, सोफ़े पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं और बिल्कुल नहाए-धोए तैयार होके। तो मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, मैंने कहा आपने ये जोत जलाई थी? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ, मैंने गुरुजी की जोत जलाई थी और मैंने कहा, "अरे! आप तो गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे, आप कब से गुरुजी को मानने लग गए?" तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आओ मेरे पास बैठो। तो मैं अपने हस्बैंड के पास बैठती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि रमा बहुत दिन से मैं बहुत परेशान चल रहा था, मेरा शेयर मार्केट गिरा जा रहा था, बहुत बड़ा नुकसान मुझे हुआ है, मेरा बिज़नेस भी डाउन जा रहा था इस रीज़न से और मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत माइंडली डिस्टर्ब था, परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो अचानक से मुझे तुम्हारी बात याद आई कि गुरुजी को मानना शुरू करो, उनके सामने अरदास करनी शुरू करो। तो मैं जब भी इग्नोर ही कर देता था, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता था। लेकिन कल रात को मैंने
गुरुजी से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी, आप सब जानते हो और मेरे को आपके ऊपर विश्वास भी नहीं है, लेकिन गुरुजी फिर भी मैं आपके सामने अरदास कर रहा हूँ। रमा का बहुत विश्वास है। गुरुजी, अगर आप मेरी सारी प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व कर दो तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूँगा। मैं आप पे शक नहीं कर रहा। आप होंगे कोई दिव्य आत्मा, ज़रूर होगी आपके अंदर शक्ति, लेकिन गुरुजी अभी मेरा आप पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरी अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो तो कर दो। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा, फिर क्या हुआ? तो मेरे हस्बैंड मुझे संगत जी लैपटॉप दिखाते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट के दाम एकदम से उठ गए और जो मेरा बिज़नेस का लॉस था वो भी पूरा हो गया और मुझे प्रॉफ़िट ही हुआ है, मुझे लॉस नहीं हुआ है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए उनके सामने दीपक लगाया, चाय का भोग लिया और मुझे विश्वास हो गया कि शायद तुम जो कह रही थी गुरुजी के बारे में वो बिल्कुल सच था। मैंने तो संगत जी शुक्राना किया गुरुजी का, मेरे तो चेहरे पे इतनी सारी बड़ी स्माइल थी। मैंने कहा जब से मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी से जोड़ना चाहती थी, लेकिन नहीं जोड़ पाई और गुरुजी महाराज ने जब उन्हें जोड़ना था तभी जोड़ा। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, हमारे जोड़ने से कुछ नहीं होता। जब गुरुजी ने जिस संगत को जोड़ना है वो उसको ही जोड़ेंगे। चाहे हम कितनी भी लाख कोशिश कर ले साथ संगत जी, वो बंदा जुड़ ही नहीं सकता। जुड़ता आदमी जभी है जब गुरुजी ने उसका या तो कल्याण करना होता है या गुरुजी ने उसको ब्लेस करना होता है। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड का कल्याण करने के लिए, उन्हें उनकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हम गुरुजी की लीलाओं को नहीं समझ सकते संगत जी, ना ही हम गुरुजी को समझ सकते। गुरुजी करुणा के सागर हैं, गुरुजी बहुत भोले-भाले हैं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं संगत जी अपनी संगत को ब्लेस करने के, और कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, उनकी परेशानी से उनको बाहर निकाला। सच में जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और वैसे तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की हैं संगत जी, बहुत सारी। जो मैंने शायद अपने जीवन में नहीं सोचा था वो सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी से जुड़ गए हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती, और क्योंकि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, जब भी मैं गुरुजी के सामने होती थी मेरे हस्बैंड इग्नोर कर देते थे, गुरुजी को प्रणाम नहीं करते थे। अब मेरे हस्बैंड ही डेली गुरुजी के सामने दीपक जलाते हैं और उनके सामने चाय का कप रखते हैं और वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और शायद संगत जी मेरे से कहीं ज़्यादा गुना मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे मांगो, सिर्फ उन्हें मानो, उन पे छोड़ दो, सब चीज़ छोड़ दो। जैसे मैंने छोड़ दी थी, मैंने बिल्कुल गुरुजी पे छोड़ दिया था। जो गुरुजी महाराज आपको सही लगे, जो उचित लगे वो आप कीजिए। और संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को जोड़ा, उनके काम को आगे तरक्की पे बढ़ाया और उनकी जो भी बंदिश थी, जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म हुई। जो उनका चिड़चिड़ापन था, जो थोड़ी-थोड़ी बातों में झगड़ा हो जाता था वो ख़त्म हुआ। सब चीज़ गुरुजी ने संगत जी बहुत शांत कर दी है। जीवन बहुत आनंद में है, मंगल में है। सुबह मेरे हस्बैंड का गुरुजी को दीपक जलाते देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी, मन में बड़ी शांति सी मिलती है। ये मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। सच में गुरुजी भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, और ये सब चीज़ें सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं संगत जी, ईश्वर ही कर सकते हैं। किसी आम इंसान के बस की ही नहीं है। गुरुजी हमें वही चीज़ें ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और बस यही संगत जी, मैं वाणी को विराम भी दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। 100 दुख भी आ जाए तब भी मेरा गुरु प्यारा मुझे उससे बाहर निकाल ही देता है, इतना विश्वास है मुझे। संगत जी, अब पहले बहुत डर लगता था दुख, दर्द, परेशानियों से, अब नहीं डर लगता है, क्योंकि अब गुरुजी साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, उन सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो फिर किस चीज़ से डरना है। एक
वो सुना ही होगा आपने, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए। जिसके ऊपर परमात्मा है, उसका हाथ है, तो वो कभी दुख नहीं पाता। वो हमेशा संगत जी भवसागर पार तरता ही तरता है। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने के लिए, शुक्राना अपने चरणों से लगाने के लिए, शुक्राना गुरुजी अपने अंग संग रखने के लिए, शुक्राना मालिक अपनी संगत का रूप बनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी हर एक सांस का शुक्राना जो आपने दी है गुरुजी। जो आपने नहीं दिया गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस यही गुरुजी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, कोई मेरे से भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।